नमस्कार, द स्वतंत्र के विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पिछले करीब 3 साढ़े 3 दशक से दिल्ली में वकालत कर रहे एडवोकेट करण सिंह जी। करण सिंह पटियाला हाउस बार एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे हैं, उसमें पदाधिकारी रहे हैं, उपाध्यक्ष सचिव रहे हैं और बार की राजनीति, वकालत को, जजेस को बहुत करीब से जानते हैं। करण सिंह जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जो जज कंट्रोवर्सी हुई है जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में, इस मामले में क्योंकि वकीलों को ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, करण सिंह को बतौर वकील, एक सीनियर वकील जो पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से वकालत कर रहे हैं, क्या इस मामले पर दुख हुआ, तकलीफ हुई, शर्मिंदगी हुई? करण सिंह कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, इसमें जब इस तरीके की कोई बात होती है तो जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जाहिर है उनको तकलीफ ही होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मामला भी क्योंकि हाई कोर्ट की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको वो देख रहे हैं, और किसी को भी ऐसे ही कभी भी कोई घटनाक्रम हो जाए तो उसमें खुशी नहीं होती। जजेस भी और लॉयर्स भी जो है एक ही फैमिली है, वकीलों से ही जज बनते हैं, तो ये कोई गर्व का विषय नहीं है। इसमें सबको तकलीफ ही हुई है, अफसोस हुआ है। ये कहा गया इस मामले में कि शुरुआत में 1 हफ्ते तक तो इस मामले को पूरी तरीके से छिपाया गया जब तक मीडिया में सामने नहीं आया। उससे पहले तक ना बात किसी को बताई गई, ना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। क्या आपको लगता है क्रिमिनल लॉयर होने के नाते कि इस मामले में किस तरह की लापरवाही शुरुआत में बढ़ती गई? नहीं, अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन देखें, जैसे 14 तारीख की तकरीबन 11:45 की ये घटना है, 11 बज जी। के कुछ मिनट पे 40 मिनट या कुछ ऐसे सूचना इसकी गई पीसीआर को। और जहां तक बताने की बात है तो ये मीडिया में जो आया वो 21 तारीख को आया, 3-4 दिन लगातार छुट्टियां थी। तो जी। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन दी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड कमिश्नर पुलिस, वो 15 से स्टार्ट हो गया। जो आपने देखा होगा, एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज के माध्यम से और अपनी वेबसाइट पर डाली है, उसमें अगर हम देखें तो 15 से वो आपस में बात कर रहे हैं। बात इन द सेंस कि उनको टेलीफोनिकली भी पुलिस ने इन्फॉर्म किया, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को, और जो भी वहां पे मटेरियल मिला, जो उस इंसिडेंट के बारे में वो बता सकते थे, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया है, ऐसा उससे प्रतीत होता है। लेकिन जहां तक बात है पब्लिक ग्लेयर में आने की, वो 21 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो आपके साथी हैं, रिपोर्टर साथी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने एक खबर छापी। उसके बाद से तो इसमें ये सबको ही मालूम है जो हो रहा है। और फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंस उनके बीच में है, तो उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसके अंदर, तो जैसे पीसीआर कॉल होती है तो पुलिस को पीसीआर कॉल की गई, पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने फायर ब्रिगेड को किया, फायर ब्रिगेड भी आई, फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया, जो उन्होंने देखा, उनके लोगों ने जो बोला वो भी रिकॉर्ड हुआ, पुलिस ने अपना काम किया होगा। और पुलिस जैसे आती है, कहीं की रवानगी डालती है, तो रजिस्टर में वो एंट्री करते हैं कि हम फला फला जगह इस कॉल हमें मिली है और हम वहां पे जा रहे हैं। ऐसी रवानगी उनको जरूरी है, वो ऐसी रवानगी उन्होंने रजिस्टर में 100% करी होगी। फिर जब वो जाएंगे वहां, जो भी घटनाक्रम घटा होगा, तो वापस जाके जो रोजनामचा है उसके अंदर उन्होंने एक डीडी एंट्री लिखी होगी, उसके अंदर लिखा होगा जो भी घटनाक्रम यहाँ पे लिखा, लिखा, कितना उनको कहा गया होगा कि इस चीज का जिक्र करना है, इसका नहीं करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर चीजें उन्होंने लिखी होंगी, जो उन्होंने देखी होंगी वो लिखी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां की कार्रवाई तक तो वो ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा होगा रजिस्टर में जाके। जी, लेकिन सर एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा गया कि जो क्राइम सीन था उससे छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ इन द सेंस कि उसे क्योंकि सील नहीं किया गया था, वहां से सामान जो पुलिस ने देखा, जिस तरीके की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद क्या वहां पर हुआ, क्या उसे सील किया गया, और पूरे जो क्राइम सीन था, क्योंकि वहां पर नोटों के भारी बंडल, भारी बोरियां बरामद हुई थी, जो लिखा हुआ है कि 5-6 बोरियां, तो क्या उसका किसी भी क्रिमिनल केस के ट्रायल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आपको नहीं लगता कि इस छेड़छाड़ का असर सबूतों पर पड़ेगा? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, ऐसा
जो वो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना बिटवीन द चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीजेआई के बीच में, जो भी वो चिट्ठी लिखी गई है, जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, उसमें उसका जिक्र है जो पब्लिक में उन्होंने किया है। हालांकि उसमें जी काफी पोर्शन काला है। जी तो उसमें इस बात का जिक्र है कि भाई वो वहां से 15 तारीख की सुबह सामान उससे निकाल दिया गया। अब वो सामान में क्या क्या चीज शामिल है, और उसी में जब आप देखेंगे 4-5 पेज पलटेंगे तो एक पेज के ऊपर पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वहां पे कुछ फायर ब्रिगेड का लिखा है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। और हम्म एक जगह ये लिखा हुआ है कि जी वहां पे 5-6 बोरी, 5 या 6 जो भी है उसमें लिखा हुआ है, वो बोरी अर्ध अर्ध जली भारतीय मुद्रा की थी। जी तो ऐसा जिक्र उन्होंने किया है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें एक कही गई है कि वो गार्ड रूम के बराबर में कमरा था जो कि लॉक एंड की में रहता था। ये दोनों हम्म बातें उसके अंदर, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। इसमें ना हम्म कोई आप जोड़ रहे ना मैं जोड़ रहा, लेकिन जहां आपने बात करी कि ये मुकदमे में और जो फर्दर कोई चीज आगे बढ़ेगी तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब एक घटनाक्रम घटा, वहां पे कॉल गई पीसीआर को, पीसीआर वहां आई और हम्म उन्होंने कुछ ऐसा देखा वहां पे कि भाई ये आग इस चीज के अंदर लगी है। तो क्योंकि पैसे थे, वो खुद लिख रहे हैं इसमें कि भाई ये जो अर्ध जली भारतीय मुद्रा है, जो कि 5 बोरियों में, या जो भी उनमें एंट्री है उसकी, शायद 5 या 6 कुछ ऐसा कह रहे हैं, इतनी बोरियों में वो मुद्रा थी। तो ऑब्वियसली, क्योंकि पुलिस को, कानून को मालूम है कि भाई किस तरीके से इसमें कार्रवाई करनी है हमें, तो उनको जब आग वहां बुझ गई थी तो जो भी साजो सामान उस कमरे के अंदर था उसको उनको कायदे में सील करना चाहिए था। और हायर अप्स जो भी थे, अथॉरिटीज जो भी उनके सुपीरियर बॉसेस थे, जी लाइक एसएचओ, एसीपी, तो तकरीबन मौके पे रहते हैं जब एक इतने बड़े डिग्निटरी के यहाँ पे ये इंसिडेंट है। कई बार डीसीपी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो भी अफसरान वहां पे रहे होंगे, जो हालात उन्होंने आगे बताए होंगे, तो लॉ ये कहता है कि भी उनको वो प्रेमाइसिस को सील करना चाहिए था। ठीक है, उसको सील कर देते, उसको प्रिजर्व कर लेते, और जाके थाने में उन्होंने क्या लिखा है वो रजिस्टर आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर 100% उन्होंने जिक्र किया होगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। उसका जो जो हमारे माई लॉर्ड्स हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, उनके बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें भी उस चीज का जिक्र नहीं है कि भी पुलिस ने जाके, जो उसे वापसी कहते हैं, कि वापसी में क्या लिखा। रवानगी के बाद। हाँ वापसी में जब वहां से गए तो उन्होंने क्या लिखा, घर पे उनके जज साहब के क्या कार्रवाई करके गए, ये डिटेल उन्होंने 100% लिखी होगी। सीज किया होगा माल तो सीजर मीमो बनाया होगा, जो आम उसके अंदर नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। और वहां पे जो कार्रवाई करी होगी वो भी लिखी होगी, जो वहां पे माल मिला होगा उसका भी लिखा होगा। अब क्योंकि माल हट गया, वहां से सामान हट गया 15 की सुबह, तो वो नहीं हटना चाहिए था वहां से, क्योंकि बड़ी क्या कहते हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन थी। इतने पैसे बोरियों में जो भरे हुए हैं, जो वो लिख रहे हैं कि भाई अर्ध जली हालत में है वो, तो हो सकता है वहां पे कुछ कैश अगर मान लो मिला हो उन्होंने, तो वो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं है जो पब्लिक हुई है। वो हो सकता है पुलिस ने रिकवर किया हो सकता है नहीं किया हो। तो जो भी किया होगा उसका जिक्र होगा। बहरहाल एक चीज बड़ी गलत हुई है कि उन्होंने क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया, जो उनको 100% उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको प्रिजर्व करें, उसको सील करें। वो क्यों नहीं किया, वो लैप्सेस कैसे रहे, कौन लोग इसके पीछे थे, ये जान के किया या अनजाने में किया, और अगर किया तो किसके कहने से किया। ठीक है ना जी, इसकी तफ्तीश हाँ हाई कोर्ट की जो कमेटी है उनको भी देखना चाहिए कि भी उन्होंने, जो बाद में तकरीबन 1 हफ्ते बाद में वो सील किया गया है, वो तुरंत सील करना चाहिए था। ये उनके पार्ट पर लैप्स है। अब इसका क्या सर हाई एक्सक्यूज, को जी क्या जी एक्सक्यूज है, ये तो वही वही बताएंगे बेटर तरीके से। सर हाईकोर्ट की जो कमेटी है वो तो एक तरह से प्रोसीजरल जांच कर रही है कि क्या इसमें होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है वो तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही कर पाएगी ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा पैसा सब जगह, लीगल सर्कल में भी, वकीलों में भी, जजेस में भी, सोसाइटी के अंदर आम आदमी भी आप जाओ तो वो बात करता है कि भाई देखिए इतना सारा पैसा मिला है। एक बोरी
मिला है, जैसा बताया जा रहा है कि अर्धजली उसमें थे। और अब वो स्पेकुलेशन है, क्योंकि स्पेकुलेशन में ना कोई एग्जैक्ट चीज तो रहती नहीं है, कई जी बार चीजें नहीं नहीं होती हैं तो भी कह दी जाती हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए और सोसाइटी का फेथ, हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी जो है, उसके अंदर बना रहे और वो शैटर्ड ना हो, वो भरोसा खत्म ना हो, फेथ खत्म ना हो। और उसके अंदर तो वो जरूरी है कि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें, लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये पैसा कैसे आया था, वहां पे 5 बोरियों में क्यों रखा था। वहां पे ये भी लिखा हुआ है उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में भी, ये कमरा लॉक एंड की में रहता था, बंद कमरा रहता था, ताला इसमें लगा रहता था। हम्म, वो पैसा किसका है, वो पैसे को सीज क्यों नहीं किया, वो पैसा कहाँ जाना था, वो पैसा कहाँ से आया, ये तफ्तीश का विषय है। और जब ऐसा पैसा किसी की भी के यहाँ मिलता, किसी अपना किसी बिजनेसमैन के मिलता, किसी नेता के मिलता, किसी अभिनेता के मिलता, किसी ब्यूरोक्रेट के मिलता, किसी या वकील किसी के वकील के मिलता, यहाँ मिलता। वकीलों के यहाँ मिलता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के मिलता, किसी भी किसी डॉक्टर के मिलता। तो उसमें जो नॉर्मल प्रोसीजर आप देखते हैं, तो उसमें जैसे मकान के एक पोर्शन में इतना पैसा था, हाँ, तो एक नॉर्मल आदमी के अगर यहाँ पे ये मिलता, बहीदी में मिलता, तो वो तफ्तीशी एजेंसी उस पूरे मकान को खंगाल लेती, तुरंत परमिशन वो ले लेते ऊपर से कि सर यहाँ पे जखीरा मिला है, नोटों का है या ज्वेलरी मिली है या कुछ और जो ऐसा सब्सटेंस मिला है जो कि इलीगल है, तो तुरंत परमिशन ले ली जाती है और उसको पूरा घर को सर्च करते हैं। इसको एक बार नहीं, कई कई बार करते, और उनसे इतनी पूछताछ करके उनके रिश्तेदारों के घरों को भी रेड करते। ये नॉर्मल हमारी तफ्तीशी एजेंसी करती हैं। तो सर एक उन्होंने चीज जो, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जजेस को एक इम्यूनिटी होती है कि जजेस क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी जो करप जो शिकायतें आती हैं जिस तरीके से की जाती हैं, ये सही बात है कि हर शिकायत पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरीके का मामला जिसमें खुली आंखों से दिखाई दिया कि ऐसे ऐसे नोट की बोरियां जली, क्या वो इम्यूनिटी इस तरह के मामलों में भी काम करती है? देखिए जो इम्यूनिटी है, जहां तक मेरी कानून की समझ है, वो इसलिए है, और वो इसलिए होनी भी चाहिए। वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की दोनों, वो जजमेंट है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर जुडिशियल ड्यूटी, हाँ, ऑफिशियल ड्यूटी जो उनको असाइन है, हमारी कानून की समझ ये कहती है, और यही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको आगे उनको इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं है कि भाई जो किसी भी चीज में कोई अगर मान लीजिए वो न्याय संगत जो कार्य उनको दिए गए हैं, जो उनकी ड्यूटी है, जिसको निर्वहन के लिए वहां पे उनको जज बनाया गया, उसको करते हुए उनके बैक ऑफ माइंड कोई प्रेशर ना रहे, वो इम्यूनिटी उसके लिए है। सपोज करो कोई जज जजमेंट लिख रहे हैं, ठीक है जी, उनको नहीं हम जी मालूम है कि भाई इसका किसी वर्ग विशेष पे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, या अगर वो ठीक नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, उस प्रेशर में जिएंगे, तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे। या उनके सामने कोई ऐसा केस आता है कि बहुत बड़े नेता हैं, उनका उनको कानून के आधार पे और जो फैक्ट हैं उसके आधार पे उनको उसका निस्तारण करना है, उसका डिस्पोजल करना है, तो वो उनको प्रेशर, उनको वो रहे फ्री माइंड से वो करें, जो कानून संगत बात है, जो न्याय संगत बात है, उसको वो लिखें। या किसी और दबाव में, किसी भी तरीके का और प्रेशर, उनको कोई बहुत बड़ा कारोबारी है, कभी अगर इसके खिलाफ लिख दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे कई बार होते हैं फैसले, तो उसमें जैसे कहीं पे दंगे हो गए जी, ये जजमेंट हो गया, कोई रिजर्वेशन पे कोई अपना जजमेंट आ गया, ठीक है, जी या कोई जी मंदिर मस्जिद का कोई इशू उस पे आ गया, तो सोसाइटी में एक खतरा रहता है कि भी कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई किसी तरह की वारदात ना हो जाए। तो उसमें कोई आदमी जज को किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकता, तो वो जी प्रोटेक्शन उनकी है, ठीक है। मेरी समझ से वो प्रोटेक्शन उसके लिए है। अब ये है कि भाई किसी के यहाँ कोई चीज मिले, सपोज करो अभी तो नोटों की बोरी मिली है, इसमें कोई हथियार मिल जाते हैं वहां पे रखे हुए, ठीक है जी, कोई वहां पे अफीम गांजा चरस मिल जाता है, या कोई डेड बॉडी मिल जाती, सपोज करो स्टाफ क्वार्टर में झगड़ा हो जाता, कोई मार के और उस कमरे के अंदर डाल देता, कोई नौकर चाकर जो वहां पे रहते हैं, उनका कोई रिश्तेदार आ जाता, झगड़ा हो जाता,
कितनी बार होता है लोगों में झगड़ा हो गया जी, वो सडन प्रोवोकेशन में झगड़ा हो गया वहां। तो क्या पुलिस का जब भी ये रवैया रहता, वो उसको क्राइम सीन को प्रिजर्व करते, उसमें सील लगाते, फर्दर एविडेंस कलेक्ट करते, जितने वहां लोग मौजूद हैं उस प्रेमाइसिस में सबके बयान रिकॉर्ड होते, उसी दिन से रिकॉर्ड होते, तो उस मुकाम तक वो पहुंचते हैं कि भाई वो जो क्रिमिनल ट्रायल में जब मुकदमा जाएगा तो जो अदालत की जो कसौटी होती है उसके ऊपर वो चीजें खरी उतर पाए। अब यहाँ जो हुआ है, जाहिर सी बात है, वो जो पैसे जैसा बताया जा रहा है, जो हम उस कम्युनिकेशन के अंदर से, अब वहां ज्यादा था कम था इस पे तो हम नहीं बात करते, पर उसी इस पे कोई कम्युनिकेशन को, मतलब भी नहीं। हाँ इसी कम्युनिकेशन को हम बिलीव करते हैं कि जी वहां 5 जी बोरी अर्धजली भारतीय मुद्रा, तो एक हाँ बोरी 100 किलो की होती है, ठीक है जी, 5 बोरी अर्धजली जो वो है। अब जब वो वहां पे मिल रही है तो उसका उन्होंने क्या किया, उसको ठीक से जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए था वो करना चाहिए था, जो कानून में प्रावधान है। उसको सीज करते, जो बचा हुआ था उसको सीज करते, उन्होंने किया है कि नहीं किया ये वो जानते हैं, हमारी जानकारी में आपकी जानकारी में नहीं है। बट कानून ये कहता है कि भाई जो बकवाए वारदात है, प्लेस ऑफ अकरेंस जो है, वहां के ऊपर जो भी चीज है उनको प्रिजर्व करना चाहिए था, उसको सील करते, उसको, और वहां जितने भी लोग हैं उनको मालूम करते, वहां का डीवीआर जो है उसको रिकॉर्ड पे लेते, उसको पोजीशन पे लेते, जो भी सीसीटीवी है, और उनको, मतलब जो आजकल जो भी हमारे जो ये जो गैजेट्स हैं, जो हाँ पुलिस के पास जो टूल होते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो होते हैं, जो उससे वो करते हैं, तो वो इतने अच्छे हैं और इतने एफिशिएंट लोग दिल्ली पुलिस के अंदर हैं कि वो इसमें से सारी चीज निकाल के जब 24 घंटे में बता देते। सपोज करो तो कहीं पे आपको बम ब्लास्ट होता है, जैसे जी सपोज करो कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, ठीक है, हाँ टेररिस्ट हाँ करके चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस को भी पुलिस वर्कआउट कर लेती है। वो क्या करते हैं, डम डाटा लेते हैं वहां से, एक ही जगह से कितनी कॉल ओरिजिनेट हुई, कितनी वहां पे आई, एक पूरा उन्होंने एक एरिया को मार्क कर देते हैं कि ये 1 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज में, या उससे कम रेंज में यहाँ पे किन के फोन आए, जो लोकेशन होती है ना मोबाइल की, जी एरिया को वो कर लेते हैं, और उन्हें मालूम होता है भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया होगा या कौन इसको कर सकता है। तो उस तरीके से वो करके उसमें से डाटा निकालते हैं कि भाई ये पाकिस्तान से फोन आया है या बांग्लादेश से आया है या कहाँ से आया है, तो उनको वो स्क्रूटनाइज करके और उन पे जीरो इन कर लेते हैं कि भाई ये 15 फोन हमने 1 लाख फोन में से छान लिए। वैसे ही यहाँ पे वो सारा कर लेगी पुलिस, लेकिन उनको कोई करने देगा तब करेगी, अगर इंटरफेरेंस नहीं होगी। जैसे ये बड़ा एक सीरियस लैप्स है पुलिस के पार्ट पे, वो किन हालात में किया है, उन्होंने जानबूझ के किया है, कोई उन किसी के कहने से किया है, किसी प्रेशर में किया है, तो ये वो जाने, लेकिन इनको सील करना चाहिए था और उसको वहां पे अनऑथराइजली नहीं हटाना चाहिए था, जो अभी अपरेंटली दिख रहा है। हो सकता है उन्होंने सीज किया हो, बट ऐसा वहां पे हम ये समझ सकते हैं कि नहीं किया, क्योंकि जज साहब का जो बयान आया ना कि भाई वहां पे कुछ नहीं मिला है, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, बिल्कुल उसी में उसी में है कि जी वहां पे ऐसा पता चला कि भाई उनके पीएस गए तो उन्होंने भी उसके अंदर कुछ नहीं पाया, सिर्फ कमरा काला था और वहां पे कोई ऐसा नोट वोट वहां पे नहीं मिले, ऐसा उन्होंने बताया। वो रिपोर्ट आगे भेजी गई है। दूसरे जज साहब ने ये कहा है कि जी वो वहां पे जो है किसी की भी एक्सेस है, तो ताला नहीं उसमें लगा रहता है, ऐसा उसको समझ में हमारे आया कि वहां पे ताला जो है वो नहीं है और वहां पे एक्सेस किसी की भी है। तो वो बात जो पुलिस या फायर ब्रिगेड के लोग जो एक लिख के दे रहे हैं, 4-4 5-5 लाइन के पैराग्राफ हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि जी गार्ड रूम के बराबर में है और वो हमेशा बंद रहता था, ताला उसमें लगा रहता था। तो ये तफ्तीश का विषय है कि जो भी इंटरनल कमेटी बनी है हाई कोर्ट की और जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 2 चीफ जस्टिस हैं, एक हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, वो उनकी जो बनी है वो इसमें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या पुलिस के जो लैप्सेज हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे और फर्दर ये कैसे इन्वेस्टिगेशन को ये लाइन पे लाएंगे। जाहिर सी बात है ये करना ही पड़ेगा और इस इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है कि भाई वो ठीक से इसकी तफ्तीश जो भी एजेंसी करे, इनकम टैक्स करे, ईडी करे, दिल्ली पुलिस करे, कोई ना कोई तो करेगी ना जी। उनकी स्पीड में और इन हाउस मैकेनिज्म में ये फर्क होता है। तो किसी भी सर कुछ प्रोफेशनल लोग
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वहां पे पुलिसकर्मी पहुंचे थे 4 5 6, उनके फोन कई दिनों बाद एसओपी के तहत कहा गया कि आप अपने फोन जमा करा दीजिए, क्या उसमें देरी हुई? और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो इन हाउस कमेटी है उसकी कोई समय सीमा तो है नहीं कि कितने दिनों में उसे अपनी रिपोर्ट देनी है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि वो जल्द से जल्द इस मामले में रिपोर्ट देगी, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद ही शुरू हो पाएगी? तो जो फोन लिए हैं ये अच्छी बात है उन्होंने, जो क्योंकि जो मैं पहले बात कर रहा था, एविडेंस कहाँ से मिलेगा? हाँ। एक एविडेंस जो वहां पे था वो हटा दिया गया। वो किन हालात में हटा, किन के कहने से हटा, इसकी भी जांच होगी। वो जज साहब जो हमारे जो जांच कर रहे हैं इंटरनल कमेटी के, वो भी ये पूछेंगे कि भाई ये कागज में जो लिखा हुआ है ना, ये जो पुलिस ने उस दिन कहा है कि जी अर्धजली जो बोरी हैं, अर्धजली से शुरू होगा ना जी मसला, वहां से शुरू हाँ। होगा कि जो अर्धजली जो बोरियों में जो भारतीय मुद्रा थी ये कहाँ गई। हम्म। जो गार्ड है उनके भी स्टेटमेंट उन्होंने लिए होंगे, जो पुलिस के बिल्कुल। अफसर वहां पे पहुंचे, जो फायर ब्रिगेड के अफसर वहां पे पहुंचे, उन सबके बयान कायदे में लिए जाने चाहिए। ये कमेटी लेगी या कोई तफ्तीशी एजेंसी लेगी, ठीक है? तो तफ्तीशी एजेंसी जब पिक्चर में आएगी, जब ये अपना ओपिनियन उसके ऊपर कोई दे देंगे, कुछ कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो अभी जैसा इम्यूनिटी मिली हुई है उसी के अंडर चल रहा है ना ये सारा देख रेख। जो बिल्कुल। बिल्कुल। जब वो डिटरमिन करेंगे कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जो भी हालात हैं वहां के, ये तो तफ्तीशी एजेंसी भी लेती, फोन सबके लेती, सारे लोगों के हम्म। लेती जो भी वहां पे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के भी लिए जाएंगे, इनके भी लिए जाएंगे। जज साहब को भी कहा गया है कि भी आप कोई डाटा डिलीट ना करें। इसी जी। कम्युनिकेशन में हम उसको देख सकते हैं कि भी उनको भी कहा गया है भी आप ये ना करें। तो वो सारा पुलिस भी यही करती, ये भी यही कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अगर उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा ना उसमें से, तो डाटा रिकवर हो जाता है। हम्म। पुलिस वाले चाहेंगे, उनको कोई काम करने देगा तो वो कर लेंगे, वो एफिशिएंट ऑफिसर हैं सारे, सब कर लेंगे, जी। ठीक है? अब रही इसकी बात के भी उसका टाइम लिमिट नहीं है, जो कमेटी बनी है उसका कोई टाइम लिमिट हाँ। नहीं है। अब टाइम लिमिट में तो विक्रांत जी हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम्म। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में, फेथ उन इंस्टीट्यूशंस के प्रति बना रहे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, ठीक है? जी। उनके प्रति पब्लिक का मान सम्मान रहे, वकीलों का मान सम्मान रहे, और खुद जजों को भी लगे कि भी वो ये सम्मान हासिल कर रहे हैं। यदा कदा जो है, सारे जज करप्ट नहीं है, ठीक है जी? बिल्कुल। हर उसमें सारे वकील बहुत अच्छे नहीं है। हमारी बिरादरी में बिल्कुल। भी बड़े ब्लैक शिप्स हैं, ठीक है? और बिल्कुल। जजेस के अंदर भी हैं कि वे ज्यादातर अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ खराब भी हैं। वो जब खराब है तो वो सारी, वो कहते हैं ना, एक तालाब में एक गंदी मछली, सबको उसका जो है वो हम्म। भुगतना पड़ता है, वो हो जाता है। तो वो जब कोई घटनाक्रम घटता है तो वो बुराई सबके ऊपर आती है। कोई वकील गलत करता है तो उसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ते हैं, सबके ऊपर। पत्रकारों में भी सारे पत्रकार अच्छे नहीं है, नेताओं में भी सारे बिल्कुल। नेता अच्छे नहीं है। तो गिरावट हर जगह है, लेकिन लोगों का भरोसा, क्योंकि ये सारे सिस्टम किसके लिए काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली जो जनता के लिए कर रहे हैं ना जी। पब्लिक के लिए। बिल्कुल। वकील, जजेस, नेता, पत्रकार, कोई हम राजे रजवाड़े तो है नहीं, हमारी रियासत है, हम इसको कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारी किसके लिए है? हम्म। जो ग्रीवेंस रहता है, जो सताया हुआ आदमी रहता है, जो किसी परेशानी में रहता है, वो ये कहता है कि जी मैं अदालत चला जाऊंगा। हम्म। अदालत मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस से परे जो चीज है वो अदालत है। वो अदालत में जाएगा, अदालत से उसे न्याय मिलेगा। ऐसी, ऐसा होता भी है, और ऐसी बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं कहूँ कि एक दो लोगों के करप्शन करने से कुछ नहीं होता। आज भी इस इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों की आस्था है, और ऐसी आस्था बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कमेटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और जल्द से जल्द इसको टाइम बाउंड करके, और इसको फटाफट ये सब पब्लिक के सामने आए जो। सर, जस्टिस संजीव खन्ना, देश के चीफ जस्टिस, बहुत ही ऐतिहासिक परिवार से भी आते हैं, जस्टिस HR खन्ना, जिनको देश इतिहास आज भी याद रखता है। तो आपको क्या उम्मीद है कि वो अपने टेन्योर में चीफ जस्टिस रहते हुए कोशिश करेंगे कि इस मामले को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि न्यायपालिका की साख पर मैं कहूं कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। मैं कह रहा हूँ जजेस सारे ही अच्छे हैं, सभी ऑनरेबल हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो भी हैम ऑफ अफेयर पे होता है, वो चाहता है कि भी उसके टेन्योर में अच्छी चीजें हों,
हाँ। और कोई भी जज जब बड़ा होता है जब वो जजमेंट अच्छी करता है, जब बिल्कुल। उसका कार्यकाल अच्छा जाता है। ठीक है, पोस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन काम आपके यहाँ मान लीजिए किसी के यहाँ कुछ मिल रहा है, तो वो ओहदा ही बहुत बड़ा है। जज चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत बड़े हैं, और वो भी सीजेआई। तो वो तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं चाहेंगे भी उनके टेन्योर में हो, और वो करना भी चाहिए, जिससे इस इंस्टीट्यूशन को नीचे गिरने से बचाया जा सके, लोगों की आस्था। बिल्कुल, कस्टोडियन भी वही है जुडिशरी के, सीजीआई होने के नाते, देश के मुख्य न्यायाधीश होने के नाते चिंतित जी तो वो भी बिल्कुल। और जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की गई है, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही सही लेकिन तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आई, वो वीडियो आया, वरना इस तरह की चीजें आमतौर पर उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये सामने पब्लिक के सामने आएगा। नहीं, ये एक अच्छा कदम है जो उन्होंने वेबसाइट पे डाला है। उसी जील से जो वेबसाइट पे डाला, ये भी कभी ऐसे नहीं डाला गया। कितने और लोगों के किस्से हैं जो हशप हाँ कर दिए गए, मतलब ऐसे कितने हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गई। ऐसे कितने हैं जो हमारी आपकी नॉलेज में है। आप इतने जी पुराने रिपोर्टर हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने शुरू करा, सुप्रीम कोर्ट तक कवर करा, पॉलिटिकल अपने जी ब्यूरो के भी हेड रहे, लास्ट आपका जो चैनल था। ठीक है, जी तो हमने भी यहाँ पे वकालत करते हुए बार के अंदर इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बहुत ज्यादा रहता है, हमारे पास तरह तरह की खबरें आती हैं। ठीक है, तो हमें मालूम रहता है भी कहाँ पे क्या चल रहा है, और उसको जाहिर सी बात है पब्लिक के लोग भी आके मिलते हैं कि जी उस वकील ने ये कर दिया, उस जज के यहाँ ये हो गया, तो मालूम रहता है। तो वकीलों को भी, जजों को भी, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो कानून का काम करते हैं, उनकी इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि जो भी कोई आदमी के खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगे हैं तो उसकी जांच होके, और इस ये जो भरोसा है ये कायम और ज्यादा रहे, उसकी कोशिश हमारे जो इंस्टीट्यूशन के हेड है उनको करनी चाहिए। और मुझे लगता है करेंगे वो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं करेंगे, बिल्कुल। लगता है करेंगे। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले का सच और पूरा जी, सच जनता के सामने आए। करण सिंह सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तो स्वतंत्र के दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।